हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से एम के पांडे स्टडी लैब के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ग्लिम्स ऑफ इंडिया का, जैसा कि आप लोग देख रहे थे, टी फ्रॉम आसाम का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज उसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, आगे का भाग। ये एकदम लाइन बाई लाइन लेकर के आए हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको चैप्टर एकदम सिंपल समझ में आएगा, ये आप लोग से मेरा वादा है। तथा आप लोग के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको इसके बाद एक हम यूनिक आंसर बना के देने वाले हैं। हर एक चैप्टर से बना के दे रहे हैं, जिसको कि लिख करके आप फुल मार्क्स, ये गारंटेड 100% मार्क्स है कि अगर वो लिख देंगे तो आपको शॉर्ट आंसर है या लॉन्ग आंसर, आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है, तो उसको देखना ना भूलें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे हौसला को बढ़ाने के लिए इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले पैराग्राफ में हमने देख चुका थे कि क्या थे, दो दोस्त थे, प्रांजल और राजवीर। इसमें देखिए था क्या कि ये सब जा रहे थे कहाँ, आसाम, जहाँ पर कि प्रांजल के पिताजी थे वो वहाँ पर जॉब करते हैं, मैनेजर है किसी चाय के बागान में। तो अब ये दोनों लोग ट्रेन से पहुँचने वाले हैं। अब उसकी की क्या स्टोरी है उसको देखते हैं। I have been reading as much as I could about tea. I have been reading. मैं चाय के बारे में इतना पढ़ रहा हूँ जितना मैं पढ़ सकता था। No one really known who discovered tea. No one really means वास्तव में। राजवीर ने क्या कहा, वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने। नो वन मतलब कोई नहीं, रियली मतलब वास्तव में कोई नहीं, नोज मतलब जानता, हु डिस्कवर टी कौन चाय की खोज की। बट देयर आर मैनी लेजेंड्स मीन्स कहानियाँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ हैं। व्हाट लेजेंड्स, कौन सी कहानियाँ। वेल देयर्स द वन अबाउट चाइनीज एम्परर, यहाँ पर एक कहानी है चीन के सम्राट के बारे में। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। हु मतलब जो, मतलब चाइनीज़ एम्परर के बारे में बात हो रही है। ऑलवेज बॉइल्ड मतलब हमेशा उबालता था, वाटर पानी को, बिफोर ड्रिंकिंग इट पानी को पीने से पहले। वन डे एक दिन, अ फ्यू लीव्स कुछ पत्तियाँ, ऑफ द ट्विग्स किसी पंखुड़ी की, बर्निंग जली हुई, अंडर द पॉट फेल, अंडर द पॉट पॉट के अंदर, फेल मतलब गिर गई, इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। ये वाटर में गिरी और इनसे क्या हुआ, एक बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर उसमें आ गया। इसका पूरा इस तरीके से होगा कि एक दिन क्या हुआ, कुछ जली हुई पत्तियाँ उस खोलते हुए पानी के अंदर जाके जली हुई गिर गई, जिससे कि क्या हुआ, उस खोलते हुए पानी में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस फ्लेवर आ गया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। तब कहा गया कि वो सब क्या थे, चाय के पत्ते थे। टेल मी अनदर, दूसरा बताओ। स्कॉटेड प्रांजल, स्कॉटेड मतलब मजाक उड़ाना। ध्यान देखिए बच्चों, आप लोगों को लाइन एक एक हर वर्ड का मीनिंग भी, हिंदी मीनिंग भी लिख दिए हैं। स्कॉटेड प्रांजल, प्रांजल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। टेल मी अनदर, दूसरा बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हमारे लिए एक भारतीय कहानी भी है। बोधि धर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एक प्राचीन बुद्धिस्ट तपस्वी, एसेटिक मीन्स तपस्वी। कट ऑफ हिज आई लिड्स, उसने क्या कर दी, अपनी आई लिड्स में पलकें काट दी। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उसको नींद आती थी। ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब वो ध्यान करता था तो उसको नींद आती थी, इसलिए उन्होंने पलकें काट दी। 10 टी प्लांट ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, अब जब उसने आईलिड्स को काट के फेंका अर्थात पलकों को, तो ग्रीव मतलब उग जाना। कितने टी, 10 टी प्लांट्स, 10 चाय के पौधे उग आए, ऐसी कहानी है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश्ड स्लीप, वैनिश मतलब गायब हो जाना।
द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स, पत्तियाँ इन पौधों की, व्हेन पुट इट इन हॉट वाटर, जब इनको गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक और पिया गया, बैनिश स्लीप, नींद गायब हो गई। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय पहली बार चाइना में पी गई थी, राजवीर एडेड, राजवीर ने ऐसा कहा। एज फार बैक एज 2700 BC, in fact, words such as tea, कह रहा है वो राजवीर कि 2700 ईसा पूर्व वास्तव में टी शब्द चीनी भाषा से आई है। कैसे? चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, चाय और चीनी कहाँ से आए हैं? चाइनीज से। उसका कहना है कि दोनों उसी से मिलते जुलते हैं। टी कम फ्रॉम यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, मेडिसिन मतलब दवाइयों। और उसका फिर से कहना क्या है कि यह टी केम टू यूरोप, ये फिर यूरोप आई ओनली इन 16th century, 16th century में, एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन, यह दवा के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता था एक पेय पदार्थ की अपेक्षा, मतलब इसका दवा के रूप में उपयोग किया जाता था। उम्मीद है बच्चों लोगों को इतना समझ में आया होगा, इसको ध्यान से देख ले, फिर उसके बाद आगे बढ़े। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन, रेल खड़खड़ाती हुई, क्लैटर्ड मतलब खड़खड़ाती हुई, मरियानी जंक्शन पहुंची। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपना लगेज को इकट्ठा किया। पुश्ड देयर वे मतलब अपना रास्ता बनाया। टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, उस भीड़ भरी प्लेटफॉर्म पर। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माता पिता वहाँ पर वेट कर रहे थे उनका। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखिया बड़ी, जल्द ही वो देखिया बड़ी की तरफ यात्रा कर रहे थे। वर ड्राइविंग मतलब यात्रा कर रहे थे, टुवार्ड्स मतलब की ओर, जल्दी और देखिया बड़ी की ओर यात्रा कर रहे थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर्स, जो चाय का बागान है वो प्रांजल के पिता का बागान था, वो उसकी देखरेख करते थे। एन आवर लेटर द कार वियर्ड, वियर्ड मतलब मुड़ गई, शार्पली अप टू मेन रोड, 1 घंटा बाद कार मेन रोड की ओर मुड़ गई। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड इंटर्ड देखिया बड़ी टी स्टेट, उन्होंने क्या किया फिर, एक मवेशियों के पुल को पार, कैटल ब्रिज है ना मतलब मवेशियों के पुल को पार किया और देखिया बड़ी चाय का बागान पहुंच गए। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड मतलब पथरीले सड़क, पथरीले सड़क के दोनों ओर चाय वर एकड़ अपॉन एकड़ टी बसेज, ऑल नीटली प्रून्ड मतलब काट छाट की गई, प्रून्ड मीन्स काट छाट की गई, टू द सेम हाइट, सेम है मतलब एक समान ऊंचाई की। देखिए अब इसका पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ से, एकड़ अपॉन एकड़ मतलब पूरे, अगर एकड़ से एकड़ की देख ले हम खेतों की, जितने कई एकड़ खेत जो थे, सभी पौधों की ऊंचाई एक जैसी थी, उनकी काट छाट की गई थी, एक बराबर की गई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स जो चाय को तोड़ने वालों का जो समूह था, विथ बम्बू बास्केट, बम्बू के बास्केट के साथ, ऑन देयर बैक, उनके बैक पर मतलब उनके पीठ पर क्या थी, बम्बू बास्केट थी, वो टोकरियाँ होती है ना, उसी में वो चाय को तोड़ कर रखते हैं। वियरिंग प्लास्टिक अप्रॉन्स, वो क्या पहने हुए थे, प्लास्टिक का लबादा पहने हुए थे, अप्रॉन्स में लबादा। वर प्लकिंग द न्यूली स्पाउटेड लीव्स, जो नए स्पाउटेड मतलब फूटे हुए, जो नए फूटे हुए पत्तों को चुन रहे थे। प्रांजल फादर slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass, प्रांजल के पिता ने अपनी गाड़ी को धीरे की
अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग। वो जो ट्रैक्टर था वो क्या लेके जा रहा था, टी लीव्स को लेके जा रहा था, उसके पास के लिए उन्होंने अपने गाड़ी के को धीरे किया था। दिस इज द सेकंड फ्लश आर स्पाउटिंग पीरियड, इज इट मिस्टर बरुआ। अब क्या बोल रहा है वो देखो, राजवीर ने, यह दूसरा कोपले के फूटने का समय है ना मिस्टर बरुआ। सेकंड फ्लश मतलब दूसरा कोपलों के स्प्राउटिंग मतलब फूटने का समय है ना मिस्टर बरुआ, उन्होंने ऐसा पूछा राजवीर ने। इट्स लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। इट लास्ट, यह मई से जुलाई तक समाप्त होता है। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, यह मई से जुलाई तक समाप्त होता है और सबसे अच्छी चाय की फसल प्रदान करता है। यील्ड मीन्स फसल, द बेस्ट टी चाय की फसल प्रदान करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक एक लाइन मीनिंग अच्छे से समझ में आ रहा होगा और एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल फादर सेड टू सरप्राइज। प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा, सरप्राइज मतलब आश्चर्य से कहा कि प्रांजल, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। हाँ श्रीमान बरुआ, राजवीर ने स्वीकार किया। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहते हुए कहीं ज़्यादा सीख जाऊँगा। बट आई होप, लेकिन मुझे उम्मीद है, टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, जब मैं यहाँ रहूँगा मैं इससे ज़्यादा सीख जाऊँगा। बस उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर ये चैप्टर आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 3 भी खत्म होता है। इस चैनल को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगला वाला जो पार्ट है वो और भी ज़्यादा आप लोग के लिए मज़ेदार होगा, उसको ज़रूर देखिएगा लाइन बाय लाइन। उसमें क्या है कि हर एक चैप्टर के लिए हर एक ऐसा यूनिक आंसर, बस एक ऐसा यूनिक आंसर दिया जा रहा है जिसको लिखने से आपको फुल मार्क्स एग्ज़ाम में मिलेगा। ये मेरी 100% नहीं 200% गारंटी है। तो उसको ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में जा कर के शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।